हेलो गाइस, तो कैसे हैं। स्वागत है आपका आज की न्यू ब्लॉग में। और हम आज आपको महाकुंभ के बारे में बताने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो बने रहें पूरे वीडियो में, क्योंकि जो महाकुंभ का सफ़र हमने तय किया है वह शायद ही है कुछ लोग आप लोगों में से जा पाए हों, कुछ लोग गए हों, कुछ लोग नहीं गए हों। लेकिन हर कोई वीडियो में नहीं बताएगा वहाँ की स्थिति कैसी क्या हुई है, जो यह दुर्घटना हुई है यह कैसी दुर्घटना है, किस कारण हुई है। फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने कुंभ जाने का विचार बनाया तो लग रहा था कि कुंभ जाकर बहुत ही आनंद आएगा, और ऐसा नहीं है, वहाँ पर आनंद नहीं आया। जब हम लोगों ने पहले ट्रेन पकड़ी, ट्रेन पकड़ कर गए तो पहले तो ट्रेन में ही इतनी महामारी पड़ी थी कि एक के ऊपर एक लात रख कर गए हैं सभी लोग। और ट्रेन इतनी गचागच और कि कोई सीमा नहीं जिसकी। उसके बाद पहुँचे हम लोग नैनी स्टेशन। वहाँ पर 2 किलोमीटर पहले ही आउटर पर ट्रेन को खड़े कर दिया गया। उसके बाद ट्रेन से हम लोग निकल कर आए, कहा कि चलो पैदल चलते हैं। फिर नैनी से तकरीबन हम 8 किलोमीटर इतनी जनसंख्या में निकल गए कि कोई किसी भी चीज़ का बखान नहीं किया जा सकता है। इतनी तादाद में भीड़, श्रद्धालु स्नान करने की सोचा कि यार स्नान करने के लिए कैसा मिलेगा। चलिए, स्नान की लाइन में लग चुके हैं तो हम लोग अरल घाट से हम लोगों को डाल दिया गया पहले प्रशासन के द्वारा। तो हम 28 को पहुँचे सुबह मॉर्निंग 10 बजे। तो अरल घाट पर हमने पहले स्नान किए। उसके बाद स्नान करने के बाद हम लोग निकल कर आए तो कहा चलो भंडारा ढूंढें कहीं पर या भोजन की व्यवस्था करें, क्योंकि भूख लग रही थी। तकरीबन हम लोगों को 18 घंटा हो रहे थे कि जब से ना पानी ना खाना कुछ नहीं हुआ था, और ना ही ट्रेन में किसी प्रकार की कोई पानी यानी बोतल वगैरह कुछ नहीं आया, जिसके कारण बहुत प्यास और भूख लग रही थी। तो हम लोग गए तो आगे चल के भंडारा मिला, जिसमें वही तकरीबन 500 व्यक्तियों के पीछे लगकर हम लोगों ने भंडारा प्राप्त किया। भंडारा प्राप्त करने के बाद अच्छी तो नींद लग रही थी। नींद तो फिर इस 2 घंटे चलने के बाद तकरीबन 5 किलोमीटर दूर निकल कर हम लोग कुंभ से थोड़ा नैनी ब्रिज के उस साइड हुए, झूला ब्रिज है जो नैनी का। तो उसके बाद वहाँ पर हम लोग ने अपनी कंबल वम्बल लिए थे जो उसको बिछाया। उसके बाद 2-3 घंटे आराम किए, और जो हमारे साथी थे जो बिछड़ चुके थे वो भी वहाँ पर आकर मिल गए। फिर हम लोगों ने बिछाया बनाया, संगम की तरफ चलते हैं। तो 5 बजे संगम के लिए रवाना हुए। तो पुल भी बंद कर दिया था हम लोगों ने जाने के लिए। तो फिर ना कर जिस प्रकार से जनता गई है उसी प्रकार से हम लोग भी नाके हुए हैं, ताकि प्रशासन ने वैसे भी बंद कर रखा था। लेकिन नैनी ब्रिज से नज़ारा पूरा लिया। और जाते जाते हम लोग वहाँ पर संगम के लिए जो रास्ता है 8 बज गए। 8 बजने के बाद हम लोगों ने विचार किया चलिए कहीं पर फ़ोन चार्ज कर लें। हमारे सभी साथियों के फ़ोन डाउन हो चुके थे, बस मेरा फ़ोन बचा था जिससे हम लोग सूचना ले सकते थे। बस बिछड़ने का डर था। 3 किलोमीटर की लाइन तो ऐसी थी कि बिल्कुल घिसट के बिल्कुल सांस लेने की नौबत आ रही थी। नौबत जिससे कि यदि कोई बिछड़ा तो बस ये तय था, यदि कोई बिछड़ा तो मिलना मुश्किल है। फिर वह जाकर अपने घर पर ही मिलेगा यदि समझदार है तो। यदि और जो बूढ़े बुजुर्ग दादी लोग हैं इन लोगों को तो लेकर वहाँ पर बिल्कुल ना जाओ। शाही स्नान के दिन बिल्कुल मत जाना भाई लोग। मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा, क्योंकि उन्हीं लोगों के साथ सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। अपन लोग तो कैसे भी करके निकल आएंगे, लेकिन इन लोगों को साथ में ले जाना, स्नान करवाना बहुत ही दिक्कत की बात है। वहाँ पर तकरीबन करोड़ों श्रद्धालु लेटे हुए थे, सो गए थे, थक चुके थे। 8-10-15 किलोमीटर का परिक्रमा लगा कर यहाँ वहाँ से जैसे भी करके कहीं से भी घाट के पास पहुँचे। उसके बाद लोग बागों ने सोचा कि चलो आराम कर लें, लेकिन हम लोगों ने आराम न करने की सोचकर, क्योंकि स्नान हो चुके थे 7:30 बजे से स्टार्ट हो चुके थे, ब्रह्म मुहूर्त से मुहूर्त स्टार्ट हो गया था स्नान का, मौनी अमावस्या का, अमृत वर्षा का। तो उसके बाद कुछ हमारे लोग बोले कि यार रुक जाते हैं और सुबह की टाइम स्नान करते हैं, लेकिन कहा यार इतनी भीड़ है, रुकना जायज़ नहीं होगा। चलिए, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने विचार बनाया और 10-11 बजे की समथिंग लेन में लगी 3-4 घंटे घिसटते हुए 2 किलोमीटर की लेन ओनली 3 घंटे में क्रॉस कर पाए। यहाँ से धक्का कर रहा है, वहाँ से धक्का कर रहा है, इतनी परेशानी आ रही है। तो कहा अब कपड़े कैसे रखें। कपड़े न रखकर हम लोगों ने डायरेक्ट ही छलांग, कपड़े एक लोग को पकड़ा दिए बैग, और डायरेक्ट ही ऐसे ही कपड़ों में छलांग मार दी और डुबकी लगाई। डुबकी लगाने के बाद संगम में स्नान किया। स्नान कर फिर निकल आए। निकलने के बाद 8 किलोमीटर पैदल चलकर आए। वहाँ पर हमने अपनी कपड़ा बदली, और कपड़ा बदलने के बाद फिर रेलवे स्टेशन कहा चलो रेलवे स्टेशन चलते हैं।
और जो रेलवे स्टेशन पर गार्ड लगे हुए थे तो उन लोगों ने वहाँ पर रुकने की कोई व्यवस्था नहीं थी, ना रुकने दिया ना किसी प्रकार से ठहरने दिया, क्योंकि बस उनका एक ही था कि आओ स्नान करो और जाओ। भीड़ इतनी हो चुकी थी कि 10 करोड़ श्रद्धालु मायने रखते हैं। वही कारण है कि जो लोग लेटे हुए थे तो किसी एक लहर की जैसी आती समुद्र में, तो लहर आई कि धक्का गलता है तो सभी लोग उसी धक्के में बिल्कुल लुढ़कते जाते हैं। तो इसमें किसी ने इतना तो किसी ने किया नहीं होगा कि जानबूझ के कोई किसी के ऊपर लात रख दे, लेकिन हो गया कहीं अनजाने में किसी से, जिससे भी हुआ हो। बट हुई तो बहुत ही खतरनाक घटना है, दुखद घटना है। 15-20 लोगों की जानकारी आ रही है कि मृत्यु हो चुकी है और 20-25 लोग घायल हो गए हैं। तो हुआ तो बहुत ही बेकार है। बस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ही कहना चाहूँगा कि आप लोग यदि जाते हैं कुंभ में तो कृपया करके बच्चे, बूढ़े और औरतें इनको लेकर ना ही जाएं तो अच्छा है। यदि जा रहे हैं तो बहुत ही सावधानी से जाएं। धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।